बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7। तो स्टार्ट में हमने पढ़ना है थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर जो लफ्ज़ थर्मो है, ये किस निकला? थर्म से। थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म मीन हीट है। थर्मोकेमिस्ट्री साइंस की केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अमाउंट ऑफ हीट का मुताला किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ हीट। दीज आर कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? स्टडी ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कोई से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होते हैं उसके दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या अब्जॉर्ब होती है, दीज आर कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड द थर्मोकेमिस्ट्री। अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम के साथ मिलते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पर इंथाल्पी चेंज कितनी है? -285.58 किलो जूल पर मोल। अब ये जो अमाउंट ऑफ हीट खारिज हो रही है, जब इसकी स्टडी करेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर अमाउंट इज रिलीज्ड -285.58 किलो जूल पर मोल। दिस इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। दूसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। एन टू मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं, NO के मॉलिक्यूल बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल। इसके दौरान जो हीट अब्जॉर्ब होती है प्लस 180.51 किलो जूल पर मोल। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड अमाउंट ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब 180.51 किलो जूल पर मोल। जब हम इस हीट का मुताला करते हैं, दिस इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। तो बॉन्डिंग का असूल यह है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी खारिज होती है, हीट खारिज होती है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो एनर्जी अब्जॉर्ब है। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज अब्जॉर्ब। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी खारिज होती है, जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। अब जैसे हाइड्रोजन एटम, अब अगर ये दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलें, इसके नतीजे में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पैदा हो तो एनर्जी रिलीज होगी। ये -436.45 किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज होगी। अगर इसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करें, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जब ये बॉन्ड है इसको हम ब्रेक डाउन करें तो उतनी एनर्जी क्या होगी? खारिज होगी। तो ये वैल्यू किसके अंदर लेंगे? प्लस में लेंगे। प्लस 436.45 किलो जूल पर मोल। यानी जब बॉन्ड बनता है तो जब एटम मिलते हैं तो उसके अंदर बॉन्ड बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं तो एनर्जी खारिज होती है। जब मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, एटम बनते हैं, उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो उतनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो बॉन्डिंग का असूल ये है, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज अब्जॉर्ब। अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ग्रेटर है देन द बॉन्ड ब्रेकिंग, एनर्जी इज रिलीज्ड। यानी कोई सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है, बॉन्ड ब्रेकिंग कम है, तो उसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा है और नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग कम है, यानी एनर्जी ज़्यादा खारिज हो रही है, दरकार कम है, तो बच्चा हीट क्या हो जाएगी? खारिज हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, और इसके उलट भी। अब उलट क्या होगी? इफ द नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज अब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन कम होती है, यानी एनर्जी ज़्यादा दरकार है, खारिज कम हो रही है। तो जो इजाफी हीट है वो कहाँ से आएगी? सराउंडिंग से, सिस्टम के अंदर आएगी। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो हमने दो किस्म के रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गए। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ एंडो लिखा हुआ है, एंडो का मतलब क्या होता है? इन। थर्मिक का मतलब हीट है, यानी ऐसे रिएक्शन जिसके प्रोसीड होने से हीट अब्जॉर्ब हो, दीज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन होगी द रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच हीट इज अब्जॉर्ब, दीज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? द रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच हीट इज रिलीज्ड। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ एक्सो है, एक्सो का मतलब क्या होता है? आउट होता है। थर्मिक का मतलब हीट है, यानी ऐसे रिएक्शन जिसके प्रोसीड होने से हीट खारिज हो, दीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच हीट इज रिलीज्ड, these are called exothermic reaction. जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन बॉन्ड फॉर्मेशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कम है, यानी इसके अंदर हीट ज़्यादा दरकार है,
खारिज कम हो रही है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो हीट अब्जॉर्ब होती है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हीट रिलीज होती है, यानी हीट ज़्यादा दरकार है, खारिज कम हो रही है। तो जो इजाफी हीट है वो कहाँ से आएगी, सराउंडिंग से, सिस्टम के अंदर आएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर दैन बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसे इन्वर्स होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये होगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर दैन बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी इसमें हीट ज़्यादा खारिज हो रही है, दरकार कम है, तो बकिया हीट जो है ना सिस्टम से क्या हो जाएगी, सराउंडिंग से खारिज हो जाएगी। खास करें ये सिस्टम है, बीकर सिस्टम है, तो इसके अंदर जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो यहाँ से हीट क्या होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। ये सिस्टम है, ये क्या है, सराउंडिंग। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर दैन बॉन्ड ब्रेकिंग। और जो नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होगा कि एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसकी प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होती है। अब जैसे ये रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ NO के अंदर है, यानी ये जो N2 और O2 है, यानी ये जो रिएक्टेंट है इसकी एंथैल्पी कम है और जो प्रोडक्ट है इसकी एंथैल्पी ज़्यादा है। तो ये इजाफी हीट कहाँ से आ गए, सराउंडिंग से, सिस्टम के अंदर आ गई, यानी इसमें हीट क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी HEP इज ग्रेटर दैन HR। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इन्वर्स हो जाएगा, लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर दैन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होती है। अगर किसी बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डालें, कैल्शियम ऑक्साइड डालने से कैल्शियम ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, जब ये रिएक्शन होता है तो ये क्या बन जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे और साथ हीट खारिज हो जाएगी। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड को बीकर के अंदर डालें तो यहाँ से क्या होगी, हीट, जो हीट है वो क्या हो जाएगी, बीकर से खारिज हो जाएगी। यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। HR ज़्यादा है, यानी HR का मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। HP का मतलब क्या, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है। तो जो रिएक्टेंट है उसके पास ज़्यादा हीट थी, जो प्रोडक्ट है उसके पास हीट कम है। जो बकिया हीट है वो क्या होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में यह है कि हीट इज अब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। अगर ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, तो इसमें हीट क्या होती है, सराउंडिंग से सिस्टम में क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इन्वर्स होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या लिखेंगे, हीट इज रिलीज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो इसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी, सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर क्या होगी, खारिज हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के अंदर डालते हैं तो यहाँ से हीट क्या होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में क्या होगी, खारिज हो जाएगी। अगर वाटर में आइस डालें तो पहले वाटर का टेम्परेचर कम होगा, आइस डालने से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पहले इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आइस डालने से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसमें क्या हुई, हीट सराउंडिंग से क्या हुई, सिस्टम के अंदर क्या है, अब्जॉर्ब हुई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हीट इज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये लिखेंगे हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। यहाँ पर क्या होगी, हीट सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर क्या होगी, खारिज होती है, ट्रांसफर होती है। जब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डाला है। लेकिन ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें क्या होता है, हीट सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये लिखते हैं कि जब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यानी कूलिंग टेक्स प्लेस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उलट लिखेंगे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जैसे कंबशन है, जलने के प्रोसेस हैं, जब ये जलते हैं तो इर्द गिर्द का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर लिखेंगे जो एंथैल्पी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज पॉजिटिव। यहाँ पर जो साइन है वो किसके अंदर होता है, प्लस के अंदर होता है। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वहाँ पर साइन क्या हो जाता है, माइनस के अंदर होता है। अब इसकी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ NO, यानी N2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। एंथैल्पी चेंज कितनी है, प्लस 180.51 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर चूंकि वैल्यू प्लस के अंदर है तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम पैदा होते हैं। यहाँ पर एंथैल्पी चेंज कितनी है, प्लस 285.58 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर चूंकि वैल्यू प्लस के अंदर है
तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। जहाँ पर वैल्यू प्लस के अंदर होगी तो वो क्या होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम के साथ मिलते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। यहाँ पर इंथैल्पी चेंज कितनी है, -285.58 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर चूंकि वैल्यू माइनस के अंदर है तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर किसकी एग्जांपल होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में क्या है, एंडो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं तो अमोनिया के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पर इंथैल्पी चेंज कितने, -41.6 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर चूंकि वैल्यू माइनस के अंदर है तो ये किसकी एग्जांपल होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। और भी बहुत सारी एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है या एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। जैसे फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, हीट अब्जॉर्ब होती है, लाइट अब्जॉर्ब होती है, तब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, रात को ये नहीं हो सकते, दिन को होते हैं। इस वजह से ये जो फोटोसिंथेसिस है किसकी एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में ये है कि जो लीफ है, पत्ते हैं, पत्ते की जो निचली सतह होती है वहां से वाटर के मॉलिक्यूल निकलते रहते हैं, कूलिंग टेक्स प्लेस होती है। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है कूलिंग टेक्स प्लेस होती है, तो ये किसकी एग्जांपल्स होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं, यहाँ से एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। एटीपी क्या, हीट है, यहाँ से चूंकि हीट खारिज होती है तो रेस्पिरेशन किसकी एग्जांपल्स होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल है। इसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ आइस है, बीकर के अंदर आइस डालें तो वहां से क्या होगी, इसका जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वहां पर टेम्परेचर लेस होता है, डिक्रीज होता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस किसकी एग्जांपल होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल है। और पांचवी एग्जांपल है मेकिंग ऑफ आइस। मेकिंग ऑफ आइस में क्या होता है, ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर में जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर क्या करता है, इंटरनल हीट को बाहर निकालता है। अब चूंकि हीट ये सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, अगर ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है वो सिस्टम में बाहर की जो स्पेस है वो सराउंडिंग है। अब इसमें चूंकि हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ खारिज हो रही है तो मेकिंग ऑफ आइस किसकी एग्जांपल्स होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल है। तो आज हमने थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, के किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज होती है, यानी हीट अब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, तो दीज आर थर्मोकेमिस्ट्री। अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर इंथैल्पी चेंज कितने, -285.58 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर चूंकि वैल्यू माइनस के अंदर है तो ये जो स्टडी ऑफ हीट चेंज है तो ये क्या होगी, थर्मोकेमिस्ट्री होगी। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, अब यहाँ पर वैल्यू प्लस के अंदर है, +180.51 किलो जूल पर मोल। अब चूंकि ये जो क्वांटिटी ऑफ हीट जो अब्जॉर्ब हो रही है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का मुताला करेंगे तो ये जो क्वांटिटी ऑफ हीट है तो इसकी स्टडी क्या होगी, थर्मोकेमिस्ट्री होगी। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट खारिज या जज्ब होती है तो दीज आर कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। बॉन्डिंग का ये असूल होता है कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड एंड द ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज अब्जॉर्ब। जब मुख्तलिफ एटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं तो एनर्जी खारिज होती है। अब जब मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। यानी जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा हो गई है, बॉन्ड फॉर्मेशन कम हो गई है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा हो गई, बॉन्ड ब्रेकिंग कम है तो दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें ये लिखा हुआ इफ नंबर बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा हो गई, बॉन्ड ब्रेकिंग कम है तो एनर्जी रिलीज होगी। और इसके उलट भी, उलट यहाँ पर क्या है, इफ द नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन बॉन्ड फॉर्मेशन तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये क्या है, यहाँ पर जो लफ्ज लिखो ना, एंडो का मतलब क्या होता है, एन, थर्मिक का मतलब है हीट। तो इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, दीज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसके उलट लिखेंगे द रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच हीट इज रिलीज्ड। ऐसे रिएक्शन जिसके दौरान हीट खारिज हो तो वो क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में यह कि नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसे उलट लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन बॉन्ड ब्रेकिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये है
Enthalpy of the product is greater than enthalpy of reactant and HP is greater than HR. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उलट लिखेंगे, enthalpy of the reactant is greater than enthalpy of the product and HR is greater than HP. HR यहाँ पर क्या है, enthalpy of reactant, HP क्या है, enthalpy of product. एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होगा कि हीट इज अब्जॉर्ब फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो उसमें हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ अब्जॉर्ब होती है। अगर ये सिस्टम है तो ये क्या सराउंडिंग है, तो इसमें क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इन्वर्स लिखेंगे, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर फर्स्ट में ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, कैल्शियम ऑक्साइड डालने से तो ये क्या हो गई, हीट सिस्टम से सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो उसमें क्या होता है, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जैसे आइस डालन, आइस डालने से जो सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये लिखेंगे, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर ये लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज पॉजिटिव। यहाँ पर जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस के अंदर। यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे, माइनस के अंदर होंगे। यहाँ पर ये लिखा है कि मोस्टली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ रहा है एक्सोथर्मिक, ज्यादातर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। इसके अंदर ये लिखेंगे मोस्टली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ रहा है एंडोथर्मिक, मोस्टली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, मोस्टली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, यानी ज्यादातर जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, NO के मॉलिक्यूल बनते हैं, इसकी क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी है, प्लस के अंदर है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में क्या है, इसकी एंथैल्पी प्लस के अंदर है, प्लस 285/58, तो ये वैल्यू भी क्या प्लस के अंदर है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज माइनस के अंदर है, तो ये किसकी एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, तो ये वैल्यू माइनस के अंदर है, तो ये किसकी एग्जांपल हुई, माइनस, ये इसकी वैल्यू माइनस के अंदर है, -41.6 किलोजूल पर मोल, तो ये किसकी एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर कोई यानी मुश्किल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेहरबानी करें, जो चैनल है यूनिक केमिस्ट्री चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।